Hello everyone. My name is Professor Yashraj Parkhi and today I am going to represent to you a Constitution of India. नमस्कार मेरे भारतवासियों, मैं आज आपको सामने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेजेंट करने वाला हूँ। ये एक अकेला ऐसा एक वीडियो रहेगा कि जिसमें आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। अगर आप आम नागरिक हैं तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और आप नेट जीआरएफ पाना चाहते हैं और नेट जीआरएफ पाकर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर आप एमपीएससी, यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये आप सभी लोग जानते हैं। चाहे आप पुलिस में भर्ती होना चाहते हो, चाहे आप मिलिट्री में भर्ती होना चाहते हो या फिर जो भी एग्जाम आप देना चाहते हो, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट रहा है। तो चलो देरी ना करते हुए हम अपनी ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मेरा वीडियो जो है वो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे ठीक तरीके से दिखाई दे। यस, आई होप एवरीबडी कैन सी नाउ। तो चलो दोस्तों, जहां तक कि हम अब यहाँ पे देख रहे हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में उसको पहचाना जाता है। एंड इसको बनाने के लिए लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे दोस्तों। और ये हमारे पास अडॉप्ट हुआ था 26 जान 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। अभी आपको शायद जानकारी नहीं होगी मगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उस समय जब ये प्रेजेंट किया गया था तब उसमें 1,45,000 से भी ज्यादा शब्द थे। ओरिजिनल हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें लगभग 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स है और 8 शेड्यूल है। हम कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा सेशन है, ये सेशन में मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जिसके कारण आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया याद रखने में और उसके कुछ आर्टिकल याद रखने में फायदा भी होगा। तो अभी इसमें लगभग 448 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स है और 12 शेड्यूल्स है। अभी लगभग आज तक 124 अमेंडमेंट हो चुके हैं और उसमें से 103 अमेंडमेंट एक्ट पास हो चुके हैं। अभी सबसे पहला जो हमारा हिस्सा है वो आते हैं कि कौन से फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि जो हमने बाहर से बोरो किए हैं। तो लगभग 11 सोर्सेस ऐसे हैं कि जहां से हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो फीचर्स है वो अलग अलग फीचर्स हमने बोरो किए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने बोरो किया है थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड लैंग्वेज। अब ये जो तीनों सेशन जो चीजें हैं उसको हमने याद रखने के लिए यहाँ पे हमने एक ट्रिक बनाई है, T2L। यस, तो ऑस्ट्रेलिया इस कंट्री से हमने क्या लिया है, तो T2L। तो पहला वाला जो टी है वो थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट है, दूसरा वाला जो टी है वो ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स है, और जो तीसरा वाला टी यल जो है वो लैंग्वेज है। अभी हम ऑस्ट्रेलिया का जब हम स्पेलिंग देखते हैं तो उसमें से हम देखते हैं टी और यल उसमें पहले से ही है, तो आपको उसमें से ज्यादा अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे पहले टी के सामने T2 लगा देना है और यल लगा देना है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या फीचर्स बोरो किए हैं। उसके बाद हमें आते हैं यूके के बारे में। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमने लिया है रूल ऑफ लॉ, हमने लिया है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, हमने लिया है बाई कैमरलिज्म, सिंगल सिटीजनशिप्स एंड 5 रीट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये हमने लिया हुआ है। अभी हम इसको याद कैसे रखेंगे, तो उसके लिए हमने ट्रिक्स बनाई है। पार्ले जी बिस्किट तो सभी लोग जानते हैं, तो पार्ले जी बिस्किट में जो पा है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है दोस्तों। इसमें जो आर है वो आर, ये क्या है, तो ये आर जो है ये रूल ऑफ लॉ है। और यल यल मतलब क्या, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ये यल ई में आता है। और बाई कैमरलिज्म बिस्किट में से जो बाई कैमरलिज्म है, मतलब जैसे देखो हमारे पास राज्यसभा भी है, हमारे पास लोकसभा भी है। और यस्सी यस्सी का मतलब है सिंगल सिटीजनशिप की जो कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एंड 5 रीट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उसके बारे में हम देखेंगे। अब ये 5 रीट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में कभी कभी सवाल भी आ सकता है
कि इससे जुड़े हुए आर्टिकल्स बताओ। तो उससे जुड़े हुए आर्टिकल है आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। यस। तो चलो दोस्तों हम देखते हैं अगला पॉइंट्स। कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन से फीचर्स है कि जो बोरो किए हैं। तो कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो जो किए हैं वो हमने किया है फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, हमने देखा होगा कि हमारे पास सेंटर के पास ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू स्टेट्स। एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ऊपर के लेवल में आता है। एंड रेसिड्यूरी पावर टू द सेंटर। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे दोस्तों, तो जैसे देखो इसको हमने ट्रिक्स बनाई है। कैन आई नो फेड्स एड्रेस। फेड से आपका दोस्त है और आप उसका एड्रेस जानना चाहते हैं, तो कैन का मतलब आता है कनाडा, फेड्स का मतलब आता है फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, एड का मतलब आता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और रेस का मतलब आता है रेसिड्यूरी पावर टू द सेंटर। तो ये तीसरे कंट्री से हमने ये फीचर्स लिए हैं। अभी हम अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों कि फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन से पॉइंट लिए। तो फ्रांस जो है वो फ्रांस से हमने लिया है फ्रेटर्निटी, बंधुता। हम हमेशा स्कूल में अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो ये जो ब्रदर्स एंड सिस्टर का जो कॉन्सेप्ट है, जो फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट है, वो हमने कहाँ से लिया है, तो हमने ये फ्रांस से लिया है दोस्तों। लिबर्टी, इक्वेलिटी, ये भी कॉन्सेप्ट हमने फ्रांस से लिया है। रिपब्लिक का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने फ्रांस से लिया है। तो चलो हम ये देखते हैं कि हम ये ट्रिक्स के कैसे याद रखेंगे। तो आपने यहाँ पे देखा होगा फ्रांस में जो पहले तीन वर्ड आते हैं वो FRA आते, और FRA से मतलब है फ्रेटर्निटी। और दूसरा ये जो आर है, ये आर दो बार है मतलब रिपब्लिक। तो ये चौथे कंट्री से हमने फ्रेटर्निटी एंड रिपब्लिक, ये जो दो शब्द है ये हमने वहां से लिए हुए हैं। चलो दोस्तों आप हम अगला देखते हैं जर्मनी से हमने क्या लिया है। जैसे देखो दोस्तों जर्मनी से हम जब भी कोई जर्मनी के बारे में हम याद रखते हैं तो हमारे सामने एक ही नाम आता है, वो है हिटलर। और आप सभी लोग जानते हैं कि हिटलर जब वहां पे युद्ध लड़ रहा था तो उसने जो नागरिकों को जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, वो उन्होंने वहां पे सस्पेंड कर दिया था। तो ये जो इमरजेंसी के दरमियान फंडामेंटल राइट्स को, हमारे मौलिक अधिकार को सस्पेंड किया जाना चाहिए, ये जो फीचर है ये हमने जर्मनी से लिया है दोस्तों। आयरलैंड, आयरलैंड ये जो कंट्री है, ये आयरलैंड कंट्रीज को हम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा भी बोलते हैं। तो इसको इलेक्शन प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये हमने जो फीचर है ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आयरलैंड से लिया है। DPSP के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी हमने आयरलैंड से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये जो है ये भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आयरलैंड से लिया हुआ है। इसको हम अभी याद कैसे रखेंगे दोस्तों, तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। ये ट्रिक क्या है, LHDP इज नंबर 1। जी हाँ दोस्तों, आयरलैंड LHDP इज नंबर 1। तो LHDP आयरलैंड में, LHDP क्या है, LH मतलब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, DP मतलब DPSP, और नंबर 1 मतलब नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो इस ट्रिक के साथ हम ये याद रख सकते हैं कि आयरलैंड और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन सी चीजें ली है। आगे हम बढ़ते हैं कि जापान से हमने क्या लिया है। तो जापान से हमने जो चीजें ली है, तो उसको थोड़ा सा मैं ऊपर लेता हूँ, फिर आप सभी जो एक साथ हम देख सकते हैं। तो जापान से हमने लिया है दोस्तों लाइफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, जो आर्टिकल 21 में दिया हुआ है, कि जिसमें हमने लाइफ के बारे में लिखा हुआ है और उसके बारे में हमें सेफ्टी दी गई हुई है। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जो आर्टिकल 21 में इंक्लूड होता है वो हमने जापान से लिया हुआ है दोस्तों। अभी हम इसको याद कैसे रखेंगे, जापान का जैसे हम शब्द सुनते हैं और उसमें से अगर हम पी निकालते हैं तो उसमें आता है जान, मतलब अपनी जिंदगी, मतलब लाइफ। तो उसके बारे में आर्टिकल 21 है जो फीचर हमने जापान से लिया हुआ है दोस्तों। अभी हम आते हैं रशिया की तरफ। रशिया से हमने क्या लिया था, रशिया तो अभी का नाम है, उस समय का नाम क्या था, USSR। ओके, मतलब सोवियत यूनियन से हमने क्या लिया है, तो उससे हमने लिया हुआ है कि जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे ही हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था, तब से उस समय के तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, हमने उनसे काफी बार सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है कि हमारी रशिया और इंडिया के साथ जो दोस्ती है वो बहुत अच्छी है। ओके, तो उससे हम ये याद रख सकते हैं कि जब दोस्ती करते हैं हम किसी के साथ, तो दोस्ती के प्रति हमारी ड्यूटीज भी आती है दोस्तों। ये ट्रिक्स है दोस्तों, कि जैसे कि रशिया और इंडिया के बीच में दोस्ती है और वो दोस्ती के लिए निभाने के लिए क्या करनी पड़ेगी, तो ड्यूटीज को निभानी पड़ेगी। तो ये ड्यूटीज कौन सी है दोस्तों, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज है। और 5 ईयर प्लान का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये हमने रसिया से लिया था। हालांकि ये 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है
ये हमारे देश में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ये आइडिया जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी ने बताई थी। जस्टिस मतलब आइडियाज ऑफ जस्टिस इन द प्रियम्बल। ये जो जस्टिस, ये जो वर्ड है, ये हमने हमारे प्रियम्बल में जो हमने लिया हुआ है, ये हमने रसिया से लिया हुआ है। अगली कंट्री देखते हैं दोस्तों, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जैसे हम नाम सुनते हैं तो हमें महात्मा गांधी जी की याद आती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि उस समय महात्मा गांधी जी ने कृष्णवर्णीय लोगों को, जो साउथ अफ्रीका में रहते थे, उनके लिए न्याय लेके देने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो उसके लिए जो, तो न्याय दिया मतलब क्या, वहां पे कुछ अमेंडमेंट्स हुआ, कुछ बदलाव हुआ। तो ये जो फर्स्ट अमेंडमेंट जो है साउथ अफ्रीका में, उससे आप याद रख सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट करने का जो फीचर है, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया हुआ है। यस, थोड़ा सा हम इसको मजेशीर भी कर सकते हैं। तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो, वहां से हमने क्या लिया है, तो उसके लिए सबसे पहले हम ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक क्या है, प्रेसिडेंट नीड्स फंड फॉर रिमूवल ऑफ प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट जजेस इन यूएसए। क्या, प्रेसिडेंट नीड्स फंड्स फॉर रिमूवल ऑफ प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट जजेस इन यूएसए। अभी ये जो ट्रिक है, ये जो लाइन है, ये लाइन को आप अगर याद रखेंगे तो आपको याद होगा कि हमने यूएसए से कौन से फीचर लिए हुए हैं। तो प्रेसिडेंट नीड्स फंड्स मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो फीचर है, हमने ये अमेरिका से लिया हुआ है। नीड्स फंड, तो नीड जो है ये यहाँ पे साइलेंट है, नीड जो है यहाँ पे ये साइलेंट है। तो मैं उसको थोड़ा सा छोटे छोटे अक्षरों में लिख देता हूँ। प्रेसिडेंट नीड्स फंड, ओके। अभी फंड का मतलब क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो भी है वो फंडामेंटल राइट्स वहां से इंक्लूड होते हैं। अभी फंड फॉर रिमूवल, रिमूवल ये जो शब्द है दोस्तों, तो ये रिमूवल के बारे में हम देखेंगे कि रिमूवल ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब जब हमें प्रेसिडेंट को निकालना है, तो प्रेसिडेंट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो आर्टिकल 61 का इस्तेमाल होता है, जो हमने यूएसए से लिया हुआ है। अभी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जो जजेस है, ओके, वो हाई कोर्ट के जजेस के बारे में वो जो कॉन्सेप्ट है, ये जो फीचर है, ये भी हमने यूएसए से लिया हुआ है। और क्या लिया हमने वहां से, तो प्रियम्बल जो है वो हमने वहां से यूएसए से लिया है। वाइस प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हमने वहां से लिया है। जजेस वो हमने, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी जो है वो हमने वहां से लिया हुआ है। जुडिशियल लॉ रिव्यू, ये भी हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने लिया है यूएसए से। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि आर्टिकल 13 ये किससे रिलेटेड है, या फिर जुडिशियल रिव्यू का आर्टिकल बताओ, तो वो आपको याद होना चाहिए। आर्टिकल 13 इज कनेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। अभी सबसे 11वां पॉइंट कि जहां से हमने काफी कुछ काफी कुछ फीचर्स बोरो किए हैं, जो आप यहाँ पे झंडा देख रहे हैं, वहां पे इंडिया के ऊपर तब ब्रिटिश राज था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट है 1935, वहां से हमने कुछ फीचर्स बोरो किए हैं, जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस हो, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लिया हुआ है, जो पार्ट 18 में अभी इंक्लूड है। और इमरजेंसी के जो प्रोविजंस है, उसके बारे में कभी कभी सवाल आ सकता है कि वो आर्टिकल कौन से हैं। तो यहाँ पे ये जो आर्टिकल है 352 से 360, ये किससे जुड़े हुए हैं, ये आर्टिकल इमरजेंसी ऑफ प्रोविजन से जुड़े हुए हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो हमारा पार्ट 14 का हिस्सा है, और वो आर्टिकल 315 से लेकर 323 से आर्टिकल 315 एंड आर्टिकल 323 आर रिलेटेड टू पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़ा हुआ है। जुडिशरी ये जो है ये पार्ट 5 में आता है, और जिससे जो चैप्टर्स है वो चैप्टर ये इससे जुड़ा हुआ है। और आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 ये जुडिशरी से संबंधित है। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों, ये जो मैं पीडीएफ अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पीडीएफ मैं आपको भी दूंगा। जैसे आप ये वीडियो के लिंक में जाएंगे, तो लिंक में जाने के बाद या फिर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, तो ये लिंक वहाँ पे मैं आपको दे दूंगा, सो यू कैन इजीली डाउनलोड दिस पीडीएफ फ्रॉम देयर। ये पीडीएफ बनाने के लिए, नोट्स बनाने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत ली है, मगर आप मेरे नज़दीकी दोस्त हो, और मैं यकीन करता हूँ कि आप यहाँ पे ये जो वीडियो है, ये वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि उनको रिवीजन करने के लिए फ़ायदा हो। तो और मेरा यहाँ पे ये जो टारगेट है, ये वीडियो का खास करके टारगेट है कि ये 1 मिलियन लोगों ने ये देखना चाहिए, क्योंकि उनको ये फ़ायदेमंद हो। और ये
विजन के साथ में ये वीडियो आपको समर्पित करता हूँ। अभी ये जो ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये भी जो है ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिया हुआ है। फेडरल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, ये भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया हुआ है। सो दीज आर द 11 थिंग्स, 11 इन कंट्रीज या 11 सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी हैव टेकन द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यस, अभी दोस्तों, अभी सभी लोगों को मालूम है कि पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लगभग 8 शेड्यूल्स थे और अभी कितने शेड्यूल बन चुके हैं? तो अभी 12 शेड्यूल्स है। तो अभी ये 12 शेड्यूल जो है इसको हमें याद रखने के लिए क्या करना है, हमने यहाँ पे एक ट्रिक बनाई हुई है कि जो शेड्यूल्स है वो शेड्यूल को ट्रिक रखने के लिए आप यहाँ पे रख सकते हैं टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये आपको याद रखना है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो अभी इसमें से एक एक जो शब्द है, एक एक शब्द इसी लाइन में आपको याद रखना है, तो आपको ये शेड्यूल लाइन टू लाइन कौन सा शेड्यूल कौन से इससे जुड़ा हुआ है ये आपको समझ में आएगा। तो चलो हम देखते हैं। टी फॉर टेरिटरी, लिस्ट ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, ये जो है मतलब संघ राज्य और केंद्र और राज्य के बारे में जो है वो टेरिटरी के बारे में मेंशन किया हुआ है शेड्यूल 1 में। अब ये शेड्यूल 1 जो है ये आर्टिकल 1 से लेकर 1 एंड 4 ये जो है ये कवर करता है। ई मीन्स एम्यूलमेंट्स, मतलब वेतन, तनख्वाह, जैसे प्रेसिडेंट की तनख्वाह हो, गवर्नर की तनख्वाह हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, उनके लिए जो भी उनके एम्यूलमेंट्स दिए जाते हैं ये हमारे सेकंड शेड्यूल के द्वारा दिए जाते हैं। अभी इसके रिलेटेड जुड़े हुए जो आर्टिकल्स है वो है आर्टिकल 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 एंड आर्टिकल 221। अभी हम आते हैं थर्ड शेड्यूल की तरफ। थर्ड शेड्यूल मतलब क्या है? ए फॉर एफर्मेशन, ओथ्स एंड एफर्मेशन, ओथ्स एंड एफर्मेशन के बारे में। जो हम शपथ विधि होता है तो शपथ विधि के बारे में ये आर्टिकल, ये शेड्यूल 3 में लिखा गया है और उससे जुड़े हुए जो आर्टिकल है वो है 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 एंड आर्टिकल 219। अभी जो फोर्थ शेड्यूल है वो राज्यसभा से जुड़ा हुआ है दोस्तों। ओके, अभी देखो टीयर्स में से जो चौथा शब्द, चौथा वर्ड आता है वो क्या आता है? आर आता है। तो आर इज नथिंग बट राज्यसभा। एलोकेशन ऑफ सीट्स फ्रॉम द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये आर्टिकल 4 एंड 80 में इंक्लूड है। अभी हम आते हैं फिफ्थ। फिफ्थ मतलब टीयर्स का यस, शेड्यूल एरिया। तो शेड्यूल एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स, जो आर्टिकल 244 है, 244 है, वो इससे जुड़ा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, काफी आप जब भी इसको रीड करें तो आपको पढ़ने में या फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ए इज नथिंग बट आर्टिकल। तो अदर शेड्यूल एरियाज के बारे में जो है 6 ईयर्स ऑफ में आता है अदर शेड्यूल एरियाज, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये जो अडल्ट शेड्यूल एरियाज जो है इनको यहाँ पे स्पेशल स्टेटस दिया गया है। तो वो कौन से स्टेट से दोस्तों, इसके बारे में भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये 4 आपको याद रखना है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM। इसके लिए हम क्या ट्रिक्स बना सकते हैं? ट्रिक्स बना सकते हैं यहाँ पे हम दोस्तों AMTM, AMTM। अदर शेड्यूल एरियाज में जो आर्टिकल 6 में कवर किए गए हैं उसके लिए हमने ये ट्रिक्स बनाई है, AMTM। यस, अभी हम आते हैं सेवंथ शेड्यूल। सेवंथ शेड्यूल ये जुड़ा हुआ है फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड। जो अपने 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट जो है वो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, ये 3 सूचियों के बारे में ये बताया गया जाता है। ओके, तो ये लिस्ट क्या है इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। हो सकता है मैंने इसमें कुछ सवाल भी लिए हुए हैं, तो वो सवाल के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। 8th शेड्यूल जो है वो अदर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, कि आपने जो यहाँ पे इंडिया में जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो 22 है, और जो आर्टिकल, जो कवर्ड आर्टिकल जो इसके लिए है वो कौन से हैं? आर्टिकल 344 एंड आर्टिकल 351। ये भी एक सवाल आ सकता है, आर्टिकल 344 एंड 351 इज रिलेटेड टू विच पार्ट। सो आपको वहां सकता है ऑप्शन दिया जाए तो अदर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ये आपको याद रखना है। ओके, नाइन्थ जो शेड्यूल है वो नाइन्थ शेड्यूल है लैंड रिफॉर्म एंड एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। ओके, तो इसके बारे में ये बनाया गया है। तो जमींदारी सिस्टम को निकालने के लिए यहाँ पे फर्स्ट अमेंडमेंट बनाया गया था 1951 में, और जो नाइन्थ शेड्यूल में अटैच किया गया, टू प्रोटेक्ट द लॉज इंक्लूडेड इन द जुडिशियल रिव्यू। तो इसके बारे में ये बनाया गया था। एंड आर्टिकल 209, लॉज कैनॉट चैलेंज द इन कोर्ट,
इसके बारे में, इसको हम क्या है इसके बारे में हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे, वरना अपना आगे का जो वीडियो वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो 12th शेड्यूल है वो एंटी डिफेक्शन को लेकर है। आप जानते होंगे 2023 में जब जो भी कुछ हुआ था उसमें महाराष्ट्र हो या अदर स्टेट्स हो, वहाँ पे काफ़ी रूल करने के लिए अपनी डेमोक्रेसी में काफ़ी बड़े बदलाव हुए, सामने वाले पार्टी को तोड़ा गया, उसमें से जो भी एमएलएस थे वो एमएलएस को हायर करके बाय करके अपने साथ जोड़ते हुए सरकार बनाने की कोशिश की, जिसके वजह से तो एक आम नागरिकों के बीच में एक नकारात्मकता निर्माण हुई थी। वो क्या था, तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ था, वो दल बदुल कानून कानून था, प्रोविजन रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। वैसे देखा जाए तो अपने जितने भी कंट्रीज है, तो एंटी डिफेक्शन के लेकर मेरा एक आर्टिकल भी अभी एक पब्लिश हो रहा है, क्योंकि मैं जैसे अभी पीएचडी कर रहा हूँ। तो वो जो आर्टिकल है उसमें मेरा ये बोलना है कि जैसे देखो जो जो कंट्री में टू पार्टी सिस्टम है, ओके, वहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ इतना मायना नहीं रखता है, वहां पे वो लॉ रहे या ना रहे, क्योंकि दो ही पार्टी है, और दो पार्टी है मतलब दो विचारधारा है, तो वहां पे एक पार्टी के साथ विचारधारा के साथ जुड़े रहना कभी भी कोई भी आदमी पसंद करेगा। मगर इंडिया जैसे मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो वो इंडिया का ऐसे मल्टी पार्टी सिस्टम के लिए ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे बाजू में बांग्लादेश है, वहाँ पे उनका एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत स्ट्रांग है। वहाँ पे जैसे ही कोई अगर एंटी डिफेक्शन करता है, दल बदल करता है, तो उसको इमीडिएटली निकाला जाता है। वैसे ही साउथ अफ्रीका में देखा जाए तो वहाँ पे भी मल्टी पार्टी सिस्टम है, वहाँ पे भी एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत स्ट्रांग है। उसके बारे में एक आर्टिकल मैंने बनाया हुआ है, मैं उसके बारे में एक वीडियो भी बनाऊंगा। तो वीडियो बनाने के बाद उसके बारे में आपको समझ में आएगा दोस्तों। यस। तो अभी हम आते हैं अगले पार्ट के ऊपर। दूसरा अगला पार्ट है पंचायती राज। पंचायती राज जो है वो हमारे 11 शेड्यूल में आता है, और 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये लाया गया था 1992 में। और जो 12th शेड्यूल है वो है म्यूनसिपैलिटीज के बारे में, जो 74th अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में लाया गया था। अभी जो हमारे पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, तो पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपने देखा है कि जैसे हमारे पास 12 शेड्यूल्स है, कि जो अभी ओरिजिनली 22 पार्ट्स थे, बट अभी कितने पार्ट्स हो चुके हैं, तो वहाँ पे 25 पार्ट्स हो चुके हैं। तो आर्टिकल प्रेजेंट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये स्पेसिफिक टॉपिक वाइज अरेंजमेंट्स जो है उसके लिए हमने पार्ट्स के रूप में बोला गया है। तो ये जो पार्ट्स है तो उसके लिए हमने कुछ ट्रिक्स बनाई है। तो वो ट्रिक्स क्या है देखो, तो ट्रिक नंबर वन है, ट्रिक नंबर वन क्या है, ट्रिक नंबर वन है you can fly directly from US to UP to meet child of Sham। और दूसरा जो ट्रिक है वो दूसरा ट्रिक क्या है, दूसरा ट्रिक है रीड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड प्लीज। और जो तीसरा ट्रिक है वो तीसरा ट्रिक है दोस्तों लिमिट्स। अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हमारे ट्रिक्स है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 से 10 के जो ट्रिक्स है उसमें क्या किया हमने, यू कैन फ्लाई फ्रॉम US टू UP डायरेक्ट टू मीट योर शाम। तो यू का मतलब क्या है, यूनियन। पार्ट वन किससे रिलेटेड है दोस्तों, तो पार्ट वन रिलेटेड है यूनियन से रिलेटेड। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो है ये हमारे पार्ट वन में इंक्लूड होता है। अभी उसके लिए कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, ये जो है ये पार्ट वन यूनियन का हिस्सा है। अभी दूसरा जो आता है वो आता है कैन से आता है सी नथिंग बट सिटीजनशिप, जो आर्टिकल 5 से लेकर 11 उसमें कवर होते हैं। तो उसमें आपको सवाल पूछा जा सकता है पार्ट टू इज रिलेटेड टू व्हाट, यू कैन से इट इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप। उसमें कौन से आर्टिकल कवर होते हैं, तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 ये इससे कवर होते हैं। अभी जो यू कैन फ्लाई, फ्लाई में से आता है यफ, यफ मतलब फंडामेंटल राइट्स, ओके। और उसमें आर्टिकल कवर्ड होते हैं 12 से लेकर 35 तक। अब यहाँ पे किस तरीके का सवाल आ सकता है, आप इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 3 इज रिलेटेड टू, और फिर ब्लैंक दिया जा सकता है, तो आप वहां पे लिख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक शुरू होते हैं, तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 ये जो है ये फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए हैं। अभी हम आते हैं पार्ट 4, यानी डायरेक्टली, डायरेक्टली का आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये पार्ट 4 से जुड़ा हुआ है, और इसमें जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक इससे जुड़ा हुआ है। अभी हम आते हैं आगे यूपी। यूपी में से आता है पार्ट 5। जो पार्ट 5 है वो यूनियन चैप्टर है, तो यूनियन गवर्नमेंट है। इसमें पार्ट 5 में क्या आता है, तो चैप्टर जो है इसमें अलग अलग दिए हुए हैं, बट यूनियन चैप्टर, तो चैप्टर 1 किससे रिलेटेड है, द एग्जीक्यूटिव। चैप्टर 2 पार्लियामेंट। चैप्टर 3 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। चैप्टर 4 यूनियन जुडिशरी। चैप्टर 5 कॉम्प्ट्रेल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कैग। अभी हम इसको ध्यान से देखते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात, पहला सवाल,
पार्ट 5 इज रिलेटेड टू यूनियन. हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इनटू दैट यूनियन? 5. अभी यूनियन इज नथिंग बट यूनियन गवर्नमेंट, ये आपको याद रखना है. पार्ट 5 इज रिलेटेड टू यूनियन गवर्नमेंट. अभी इसमें कौन से गवर्नमेंट रन करने के लिए क्या चाहिए दोस्तों? तो सबसे पहले चाहिए द एग्जीक्यूटिव, चाहिए कि नहीं? तो एग्जीक्यूटिव के बारे में जो है, ये ब्यूरोक्रेसी के बारे में जो है, ये इसमें लिखा गया है. तो वो किससे आर्टिकल जुड़े हुए हैं? आर्टिकल 52 से लेकर 78. ये हमारा पार्ट 5 के चैप्टर 1 का पहला हिस्सा है, एग्जीक्यूटिव या ब्यूरोक्रेसी के बारे में. चैप्टर 2 किससे जुड़ा हुआ है? पार्लियामेंट से रिलेटेड जुड़ा हुआ है. अभी इससे कौन से आर्टिकल जुड़े हुए हैं? आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122, ये जो है ये चैप्टर 2 से जुड़ा हुआ है. चैप्टर 3 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट. यस दोस्तों, पहले देखो कि पहले क्या होता है, प्रेसिडेंट आता है, फिर पार्लियामेंट आता है, फिर ब्यूरोक्रेसी आती है. बट यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले क्या दिया है, प्रेसिडेंट को सबसे पहले एग्जीक्यूटिव को रखा है, उसके बाद पार्लियामेंट को रखा है, उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट. वो किस में आता है? तो उसमें आता है आर्टिकल 123. और देखो, अभी ये होने के बाद आपको सभी लोगों को मालूम है जुडिशरी इज अ कंप्लीटली सेपरेट. तो ये जो चैप्टर 4 है, ये हमारे यूनियन जुडिशरी से जुड़ा हुआ है. और आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 ये जुड़ा हुआ है अपने चैप्टर 4 से साथ. चैप्टर 5 वापस, अभी ये जितने भी सिस्टम काम कर रहे हैं, वो सभी सिस्टम को अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए या फिर ऑडिट करने के लिए कॉम्प्ट्रेल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये एक अलग सा एक चैप्टर बनाया गया है, जो हमारे आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 में इंक्लूडेड है. तो ये हो गया हमारा पार्ट 5. अभी हम देखते हैं अगला पार्ट, यानी पार्ट 6. अभी पार्ट 6 जो है, वो पार्ट 6 किससे जुड़ा हुआ है? तो पार्ट 6 इज नथिंग बट यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस में से आता है स्टेट्स, द स्टेट गवर्नमेंट. अब ये स्टेट गवर्नमेंट में जैसे हमने देखा कि हमारे पहला वाला जो सेंट्रल गवर्नमेंट था, उसमें चैप्टर 5 थे. अभी इसमें कितने चैप्टर है? तो उसमें चैप्टर टोटल 7 है, बट 7 में से जो 7 चैप्टर है वो अभी रिपील्ड किया गया है, उसको निकाला गया है. तो चैप्टर 1 क्या है? वापस जनरल, ये जो आर्टिकल 152 हो, ये देखो ये एडिशनल है. चैप्टर 2 क्या है? एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 153 से 67. अभी उसमें क्या आएगा, जैसे ऊपर पार्लियामेंट था, तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव आएगा, आर्टिकल 168 से लेकर 212 के तक. लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, ये लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर क्या है? तो गवर्नर का जो पावर है, वहां पे ऊपर प्रेसिडेंट था, आपने देखा होगा 3 नंबर पे. तो बट यहाँ पे जनरल पहला आया, तो आर्टिकल चैप्टर 4 जो है वो गवर्नर से रिलेटेड है, जिसको हमने बोला है 213. ओके, वहां पे 123 है और यहाँ पे 213 है. अभी ऊपर सुप्रीम कोर्ट था आर्टिकल 4 में, चैप्टर 4 में. अभी यहाँ पे चैप्टर 5 में आ रहा है हाई कोर्ट. अभी इसके आर्टिकल कौन से है? तो आर्टिकल 214 से लेकर आर्टिकल 232 ये हमारे हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है. सबऑर्डिनेट कोर्ट, अभी हाई कोर्ट के ऊपर तो पूरा लोड नहीं कर सकते, इसके लिए उसके नीचे कुछ कोर्ट दिया हुआ है, जिसमें से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और बाकी सारी चीजें आती है. तो ये सबऑर्डिनेट कोर्ट आता है, चैप्टर 6 का हिस्सा है, और जो आर्टिकल 233 से लेकर आर्टिकल 237 तक कवर करता है. अभी जो मैंने जैसे आपको बताया कि 7th पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज फर्स्ट शेड्यूल, तो 1 आर्टिकल था जिसमें आर्टिकल 238 था, वो रिपील किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा. अभी हम आते हैं पार्ट 8 की तरफ. पार्ट 8 जो है दोस्तों, बट नते पे आपने हमने देखा यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी. अभी यूपी में से आता है ये यू मतलब यूनियन टेरिटरीज. आर्टिकल इसमें कौन से कवर होते हैं? तो आर्टिकल 239 से 242 कंटेन्स प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ दिल्ली. द यूनियन टेरिटरीज आर स्मॉल रीजन्स ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस विच आर गवर्न डायरेक्टली बाय द यूनियन गवर्नमेंट. अभी आते हैं हम पार्ट 9 की तरफ. पार्ट 9 किससे जुड़ा हुआ है? पंचायत से जुड़ा हुआ है. आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक ये आर्टिकल बनाए गए हैं. अभी पार्ट 9A, अभी पार्ट 9A क्या है? तो यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूपी टू मीट का मतलब क्या है? म्यूनिसिपालिटीज. और इसमें आर्टिकल कौन से आते हैं? आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG. अभी आते हैं आर्टिकल पार्ट 9B के ऊपर.
तो चाइल्ड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये आर्टिकल उसमें कौन से कवर होते हैं? 243 ZH से 243 ZT। अभी पार्ट 10 जो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज है, वो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज किसमें कवर होता है? तो वो आर्टिकल 244 से लेकर 243 A के ऊपर। चाइल्ड ऑफ श्याम हमने यहाँ पे देखा था, टू मीट चाइल्ड ऑफ श्याम। चाइल्ड का मतलब है कोऑपरेटिव और यस का मतलब है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। अभी हम पार्ट 11 के ऊपर आते हैं। पार्ट 11 के लिए हमने देखा था रीड, हमने एक ट्रिक्स क्या बनाई थी? रीड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड प्लीज। तो रीड का मतलब क्या है यहाँ पे? तो रीड का मतलब यहाँ पे रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। ये किसमें कवर होता है? पार्ट 11 में कवर होता है। आर्टिकल्स कवर्ड इनटू दिस पार्ट 11 आर 245 से लेकर 263। अभी हम आते हैं चैप्टर 12 के ऊपर। चैप्टर 12 जो है वो फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सूट से रिलेटेड जुड़ा हुआ है। ओके, अभी इसमें 4 चैप्टर आते हैं। चैप्टर 1 आता है फाइनेंस, चैप्टर 2 आता है बोरोइंग, चैप्टर 3 आता है प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, राइट्स एंड लाइबिलिटीज। ऑब्लिगेशन एंड सूट से उसके बारे में आता है। ऑब्लिगेशन एंड सूट भी चैप्टर 3 का हिस्सा है। और आपने देखा होगा पहले जो प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी था वो लीगल राइट्स था, बट अभी क्या है? अभी वो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो हमारे चैप्टर 4 में उन्होंने इंक्लूड किया है आर्टिकल 300A के द्वारा। पार्ट 3 क्या है? पार्ट 13 है ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन इंडिया। ट्रेड एंड कॉमर्स से जुड़े हुए आर्टिकल कौन से है? तो 301 से लेकर 307। अभी हम आते हैं आर्टिकल 14। 14 क्या है? सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। अभी चैप्टर 1 जो है इसमें ये होता है सर्विसेज, आर्टिकल 308 से लेकर 314। और चैप्टर 2 जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323। लोक सेवा आयोग की जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैठते हैं वो किससे, कौन से चैप्टर से जुड़ा हुआ है? आर्टिकल 14 से जुड़ा हुआ है। अब ये आर्टिकल 14A क्या है? तो आर्टिकल 14A है ट्राइब्यूनल्स। ओके, आर्टिकल 15 क्या है? सॉरी, पार्ट 15 क्या है? तो पार्ट 15 है इलेक्शंस। और पार्ट 6 क्या है? प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टन क्लासेस। अभी हम आते हैं आर्टिकल पार्ट आगे के क्या है वो देखते हैं। तो ट्रिक्स, लिमिट्स, लिमिट्स का मतलब क्या है? यल मतलब लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज कितने अपने भारत में? तो लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, रीजनल लैंग्वेज। चैप्टर 3 है लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सो ऑन। और चैप्टर 4 है स्पेशल डायरेक्टिव्स। अभी हम आते हैं पार्ट 18 की तरफ। पार्ट 18 जो है वो हमारे इमरजेंसी प्रोविजन से जुड़ा हुआ है। आप इमरजेंसी प्रोविजन से जुड़ा हुआ आपको मालूम है आर्टिकल 352 से लेकर 360 आता है। पार्ट 19 क्या है? तो मिसलिनियस। ओके, और आर्टिकल 20 क्या है? तो आर्टिकल 20 है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, 20A। अभी उसके बाद आते हैं आर्टिकल पार्ट 21 क्या है? तो पार्ट 21 है टेम्पररी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजंस। और पार्ट 22 जो है वो शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड अथॉरिटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। तो उस तरीके से हमने देखा दोस्तों कि यहाँ पे मैंने आपको ये जो 11 जो पार्ट 22 पार्ट जो है वो 22 पार्ट्स के बारे में काफी डिटेल में नोट्स दिए हुए हैं। तो ये जो 22 पार्ट्स के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो आर्टिकल्स है वो यहाँ से शुरू होते हैं। तो आर्टिकल शुरू करने से पहले मुझे ऐसा लगता है हम एक उसके लिए दूसरा एक वीडियो बनाएंगे। अभी तक आपने देखा कि पार्ट 1 जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है कि उसमें से हमने पार्ट 1 देखा। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में सभी के सभी पार्ट्स आपको कवर हो जाए और आपको ये सारी की सारी जो PDF है वहाँ पे मिल जाए। आपको ये जो वीडियो अच्छा लग रहा है, आपने अगर UPSC, MPSC की या UGC नेट की या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो मार्क माय वर्ड, दिस वीडियो एंड दिस PDF इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट। इसमें हमने काफी डिटेल भी दिए हुए हैं, उसके बारे में हम और विस्तार में अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड करना मत भूलिए। धन्यवाद।